Hello friends, welcome back to our YouTube channel Time Institute Nasik. Friends, in this video, we are going to discuss the concept of quadratic equations. Again, very important for many competitive as well as entrance exams. हम सबसे पहले देखेंगे कि quadratic equation होता क्या है and फिर हमारा focus रहेगा how to find the roots of the quadratic equation. Okay? See, quadratic equation is nothing but the second degree polynomial in the form of x. ठीक है, यहाँ पे आपको x का जो पावर है वो 2 दिखने को मिलेगा. ठीक है, मैं आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म लाता हूँ. ax square plus bx plus c is equal to 0 is nothing but the general form of the quadratic equation. You can see here, यहाँ पे a जो है that is nothing but the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is the constant term. Please remember, value of a can never be zero. अगर value of a zero हो गया तो वो quadratic equation नहीं रहेगा. ठीक है, so ये है एक general form of the quadratic equation. Now, what is the meaning of roots? Friends, roots मतलब होता है values of the x which will satisfy this quadratic equation. हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि वैल्यू ऑफ एक्स कैसे ढूंढना है. ठीक है, सो देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स. फर्स्ट इज दिस वेरी वेल नोन फॉर्मूला माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. एंड देयर इज वन मोर मेथड जिसको हम थ्री स्टेप प्रोसेस बोलते हैं, जहां पे एक ऐसे दो नंबर्स ढूंढे जाते हैं जिनका सम b हो और प्रोडक्ट ac हो. फिर उन दोनों नंबर्स को a से डिवाइड किया जाता है और फिर उनका साइन चेंज किया जाता है. ये आपको एग्जांपल का हेल्प लेके मैं पूरा डिस्कस करता हूँ डिटेल में. ठीक है, उसके लिए हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगेगा. चलो, सो लेट्स टेक दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 0. सबसे पहले अगर मैं फॉर्मूला यूज करूँ यहाँ पे, ठीक है, फॉर्मूला, ठीक है, बट उसके पहले कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर? वैल्यू ऑफ a इज नथिंग बट द 1. वैल्यू ऑफ b, यहाँ पे b का वैल्यू कितना है? -9. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? इट्स 18. ओके, ये है a b एंड c की वैल्यूज. नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला एंड लेट्स सी हमको क्या रूट्स मिलता है. ठीक है, सो x इज इक्वल टू माइनस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b इज माइनस साइन. तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट कि ये माइनस साइन ऑलरेडी फॉर्मूला में है और आपकी b की वैल्यू -9 है, तो यू शुड राइट लाइक दिस. ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, मतलब किसका स्क्वायर? -9 स्क्वायर. ओके, माइनस 4a एंड c इज 18. ओके, अपॉन अपॉन क्या है? 2a. a की वैल्यू है 1. ठीक है, चलो तो क्या आता है ये देखते हैं. माइनस माइनस 9 मतलब ये प्लस 9 है. ठीक है, प्लस और माइनस. सी, -9 का स्क्वायर होता है 81 एंड ये है आपका 72. 18 इंटू 4 72 होता है. 81 माइनस 72 होता है 9. 81 और वो 9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 3. सो कैन आई से इट विल बी 3 अपॉन 2. ओके, नाउ यहाँ पे अगर मैं प्लस साइन यूज करूँ तो मुझे एक अलग वैल्यू मिलेगी और माइनस साइन यूज करूंगा तो एक अलग वैल्यू मिलेगी. ओके, अगर मैं प्लस साइन यूज करता हूँ तो 9 प्लस 3 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 होता है 6. एंड अगर मैं माइनस साइन यूज करता हूँ तो 9 माइनस 3 इज 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 होता है 3. सो हमारे जो दो रूट्स है या दो वैल्यूज है x की, वो है 6 एंड 3. अगर आप x की वैल्यू 6 यहाँ पे पुट करते हो तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, या फिर अगर आप x की वैल्यू 3 पुट करते हो तो भी ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा. ठीक है, सो आई होप आपको ये फॉर्मूला मेथड समझ में आ गया. ठीक है, नाउ we will solve the same question with the help of this three step process और देखते हैं उस प्रोसेस से भी हमको यही रूट्स मिलते हैं या कुछ और. मिलने तो वही चाहिए. ठीक है, चलो, so we are going to use this three-step process. Again, for your information, I'm writing value of A is 1, B is -9, and C is 18 here. So in this three-step process, the first step is find the two numbers whose sum is B and whose product is AC. मतलब आपको ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका सम जो है वो B के जितना हो, B की मतलब कितना? -9 हो, एंड प्रोडक्ट जो है वो AC हो. राइट, A एंड C का प्रोडक्ट, A एंड C का प्रोडक्ट 1 into 18 कितना होगा? 80. सो यस, कैन यू टेल मी दोस टू नंबर्स जिनका प्रोडक्ट जो है वो 18 है और सम जो है वो -9? यस, वेरी सिंपल, -6 एंड -3. If you add these two numbers, their addition will be -9, and if you multiply this number, their product is +18.
सो हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है. नाउ इफ यू लुक एट दिस way 1. So I'm going to divide these two numbers by 1. Understood this? Okay. Now, second step भी हो चुका है and third step is very easy. Just change the sign of the resulting numbers. So if you change the sign, it will be 6 and it will be 3. देखा? वही numbers आए या वही roots आए जो formula से आए थे. ठीक है? So यहाँ पे आप अगर देख पा रहे हो तो जो दो roots मिले हैं हमको वो है 6 and 3. Is that clear? Now we will try the same process with the help of another quadratic equation so that आपका idea जो है वो clear हो जाए. ठीक है? So this is your second quadratic equation. यहाँ पे अगर आप देख रहे हो a की वैल्यू जो है वो है 2, b की वैल्यू जो है वो है -5 and c की वैल्यू है वो है -3. Now it's very easy. Let's put these values in this formula. X is equal to minus b. Okay, minus b. What is the value of b here? -5. Okay, plus or minus under root of, okay, b square. B square मतलब क्या? -5 का square. Okay, minus 4ac. A is 2 and c is -3. Is that clear? Upon 2 into a. Okay, चलो minus minus it will be 5 plus हो जाएगा ये, plus minus under root of, it's 25, minus and minus again it will be plus. 4 into 2 8, 8 into 3 is 24 upon 4. Okay, so it's coming 5 plus or minus 49, right? 49 का square root होता है 7 upon 4. Now if you use plus sign, it will be 5 plus 7, 12, 12 divided by 4, right? 5 plus 7 is 12, 12 divided by 4, which is nothing but 3. And 5 minus 7, okay, minus 2 upon 4, which is nothing but minus 1 by 2. Is that clear? So यहाँ पे भी हमको दो वैल्यूज मिली है, पहला है 3 and the second one is -1 by 2. Okay, डोंट यू थिंक ये जो प्लस एंड माइनस साइन है इसी की वजह से हमको दो रूट्स मिल रहे हैं. ठीक है फ्रेंड्स, कभी कभी ये दोनों रूट्स अनइक्वल होते हैं और कभी कभी वो इक्वल होते हैं. मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट स्लाइड में कि एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ. ठीक है, नेचर ऑफ द रूट्स कैसे डिस्कस करना है वो हम देखेंगे. बट अगेन ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमने ये फॉर्मूला यूज करके सॉल्व किया है. अभी हम सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 स्टेप प्रोसेस से भी सॉल्व करते हैं सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा दोनों मेथड्स. ठीक है, ओके चलो. तो यहाँ पे a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -5 एंड c की वैल्यू है -3. ये आपको ऑलरेडी पता है. तो हम ऐसे दो नंबर्स ढूंढेंगे जहां पे सम जो है वो आना चाहिए b के बराबर, राइट? b इज नथिंग बट -5 एंड प्रोडक्ट जो है वो आना चाहिए ac के बराबर, a एंड c. कैन यू टेल मी 2 एंड -3 का प्रोडक्ट? यस, इट इज -6. सो बहुत केयरफुली आपको सोचना है और मुझे बताना है प्रोडक्ट जो है वो -6 आएगा और सम जो है वो -5. ओके, विल इट बी 2 एंड 3 या -2 एंड -3? इनका देखो, इनका सम जो है वो जरूर -5 आता है बट इनका प्रोडक्ट जो है वो +6 आता है. तो ये मुझे नहीं चलेंगे. ठीक है, कुछ दूसरा ट्राई करें. क्या मैं 5 एंड 1 ले सकता हूँ? 5 एंड 1, ओके, चलेगा? नहीं चलेगा. ओके, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि सम -5 आना चाहिए एंड प्रोडक्ट जो है वो -6 आना चाहिए. जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की तो आपको बहुत जल्दी ये नंबर्स जो है वो स्ट्राइक होंगे. ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करने की कोशिश करूँ 6 एंड 1 के साथ, देखो मुझे प्रोडक्ट निगेटिव चाहिए और प्रोडक्ट जब निगेटिव चाहिए होता है तो दोनों नंबर्स में से एक ही नंबर निगेटिव होना ही चाहिए. दोनों निगेटिव हो गए तो उनका प्रोडक्ट प्लस होगा, राइट? सो क्या मैं माइनस साइन यहाँ पे पुट करूँ? अगर मैंने माइनस साइन 1 को दे दिए तो 6 एंड -1 का सम +5 हो जाएगा. मुझे नहीं चलेगा, मुझे -5 चाहिए. तो हम यहाँ पे माइनस साइन पुट करते हैं. तो देखो -6 एंड 1 का सम जो है वो -5 आता है और इनका प्रोडक्ट -6.
दैट्स इट। हमारा फर्स्ट स्टेप हो चुका है। सेकंड स्टेप में हमको a से डिवाइड करना है। इस क्वेश्चन में a की वैल्यू है 2, कर दिया a से डिवाइड, और ये जो साइन है उसको इंटरचेंज करना है, मतलब अपोजिट करना है, रिजल्टिंग साइन नंबर्स की साइन चेंज करना है। तो ये 3/2 है एक्चुअली, अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो नॉट 3/2, इट इज -3 एक्चुअली। -3 का बन जाएगा +3, और ये 1/2 का बन जाएगा -1/2। देखा आपने, वही रूट्स आपको मिल रहे हैं, 3 एंड -1/2। ओके, सो आई होप आपको ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके रूट्स कैसे ढूंढने हैं वो समझ में आ गया। हमने एक क्वेश्चन देखा जहां पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 था और यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, तो कुछ कंफ्यूजन आई होप आपके दिमाग में कुछ नहीं है। ठीक है, चलो, तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद अभी हम जाते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये वर्ड का मीनिंग पहले मैं आपको बता देता हूँ। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स विच डिसाइड्स द नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स मतलब क्या? वो जो रूट्स मिलेंगे वो कैसे है, इक्वल है या अनइक्वल है, रैशनल है या इरैशनल है, ये सारा कुछ आप डिसाइड कर सकते हो विदाउट फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि हमने अभी अभी, जैसे अगर मैं पीछे स्लाइड पे जाऊं तो वहां पे बोला है 3 एंड -2, तो क्या ये इक्वल रूट्स है? नो, दिस आर अनइक्वल रूट्स। क्या ये रैशनल है? यस, 3 एंड -1/2 आर रैशनल नंबर्स, राइट? अभी ये 3 एंड 1/2 ये हमने एक्चुअली में रूट्स ढूंढे हैं, बट देयर इज नो नीड टू फाइंड द रूट्स टू डिसाइड द नेचर ऑफ द रूट्स। आप ये इक्वेशन को देख के भी बता सकते हो कि इसके जो रूट्स आने वाले हैं उनका नेचर क्या होगा, और वो डिसाइड करता है डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है फ्रेंड्स? ये अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, जो ये आप फॉर्मूला यूज करते हो ना, इसमें ये जो स्क्वायर रूट के अंदर की टर्म है b² - 4ac, इसी को डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। ठीक है, ये जो b² - 4ac है, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, और ये डिसाइड करता है नेचर ऑफ द रूट्स। कैसे? देखो, मैं आपके सामने एक छोटा सा टेबल लाता हूं और उसका हेल्प लेके आपको समझ में आ जाएगा। देखो फ्रेंड्स, अगर ये b² - 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है, तो आपके स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ जाएगी, और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ गई तो समझ लो आपके रूट जो है वो कॉम्प्लेक्स। आई होप आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है पता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स होंगे। एंड ऑफ कोर्स प्लस एंड माइनस साइन के बाद कुछ तो आ रहा है, मतलब दो रूट्स मिलना बनता है, दो रूट्स अलग अलग रूट्स, मतलब वो जो रूट्स होंगे वो आपके अनइक्वल। अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 है, मतलब आपका ये जो फॉर्मूला है इसमें b प्लस एंड माइनस साइन के बाद कुछ होगा ही नहीं। ओके, कुछ होगा ही नहीं मतलब क्या? सिर्फ -b/2a ही रहेगा। तो देखा जाए तो एक ही रूट मिलता है, बट मैंने बोला है आपको दो रूट्स बोलना ही पड़ेगा। तो ऐसे वक्त पे बोला जाता है माइनस, दोनों जो रूट्स है वो क्या है? इक्वल रूट्स है। मतलब इससे सपोज आपका आंसर आ रहा है लेट्स अज्यूम 8, तो आपको बोलना पड़ेगा 8 एंड 8। मुझे दो रूट्स मिले, पहला भी 8 है, दूसरा भी 8 है, ऐसा आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, और रैशनल होंगे, क्योंकि इरैशनल का कोई सवाल ही नहीं है, स्क्वायर रूट बचा ही नहीं है आपके फॉर्मूला में, तो इरैशनल होगा नहीं। अगर b² - 4ac की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब अनइक्वल रूट्स तो मिलेंगे ही आपको, प्लस एंड माइनस साइन के बाद कुछ तो आएगा। एंड अभी वो अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो आपका रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। रूट कैंसिल हो गया मतलब ऑटोमेटिकली आपके रूट जो है वो रैशनल हो गए। और b² - 4ac की वैल्यू पॉजिटिव है, बट वो जो b² - 4ac वो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, मतलब आपका रूट जो है वो कैंसिल नहीं होगा। और रूट कैंसिल नहीं होगा तो आपके जो फाइनल रूट्स मिलने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो वैल्यूज आने वाली है, उसमें भी आपको ये स्क्वायर रूट देखने को मिलेगा। और ऐसे वक्त पे उनको क्या बोलते हैं हम? आपको पता है, इरैशनल नंबर्स बोलते हैं। वो सिंप्लीफाई नहीं हो पाए। ठीक है, तो इरैशनल हो गए, अनइक्वल। हमेशा याद रखो, b² - 4ac अगर 0 है तो आपको एक ही रूट मिलता है, बट बोलने के लिए वो क्या बोला जाता है? इक्वल रूट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं अभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने लाता हूँ, एंड वी विल डिसाइड द नेचर ऑफ द रूट्स, एंड वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड द एक्चुअल रूट्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, discuss the nature of the roots of the equation 8x² - 2x - 4 is equal to 0। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं b² - 4ac की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेता हूँ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b हियर? इट्स -2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 8, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? इट्स -4। ओके, सो इट्स कमिंग, -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, माइनस 4 into 4 into 4 is 16, 16 into 8 128, बट ये माइनस है। ओके, माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 128, एंड आई थिंक इट इज कमिंग 132।
सो ये 132 आ रहा है। सो आप देख पा रहे हो क्या ये इस कैटेगरी में आ रहा है? नो। क्या ये इस कैटेगरी में आ रहा है? नो। यस, इट इज ग्रेटर देन 0, बट 132 इज परफेक्ट स्क्वायर? नो। सो हम इस कैटेगरी में आ रहे हैं। इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये पॉजिटिव है बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आपके जो रूट्स होंगे वो होंगे इररेशनल एंड अनइक्वल। अंडरस्टूड? कैसे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का यूज करके बता सकते हैं कि जो रूट्स आएंगे उनका नेचर क्या होगा। इज दैट क्लियर? ओके, then let's try to find out the reverse process। कभी कभी आपको क्वेश्चन में रूट्स दिए होते हैं और इक्वेशन। हमने स्टार्ट में क्या देखा? हमको इक्वेशन दिया था और फिर हम रूट्स ढूंढ रहे थे। अभी हम देखेंगे कि रूट्स का हेल्प लेके इक्वेशन कैसे ढूंढना है। ठीक है, उसके लिए आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, सम एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ओके, मैं पहले भी बोल चुका हूं, आपके जो रूट्स है वो अल्फा एंड बीटा होते हैं मोस्टली। हम एज्यूम करते हैं तो ये अल्फा प्लस बीटा एंड ये अल्फा इनटू बीटा। ठीक है, चाहे तो मैं नेक्स्ट लाइन में आपको बता ही देता हूं। अगर आपके रूट्स अल्फा बीटा है तो आप सम ऑफ रूट्स की जगह पे एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा लिखो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में अल्फा इंटू बीटा लिखो। एक एग्जांपल लेते हैं तब आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स आर 4 एंड 21। ओके, सो सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे? आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है ना आपको। ठीक है, सो आप सिर्फ यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ओके, ये एक्स स्क्वायर ले लिया, माइनस सम ऑफ द रूट्स। आपके रूट्स 4 एंड 21 है तो उनका हम एडिशन करेंगे, 4 एंड 21 का एडिशन इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 4 इनटू 21 इज इक्वल टू 0। तो ये बनता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये है 25x प्लस 84 इज इक्वल टू 0। ओके, सो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स पक्का आएंगे कितना? 4 एंड 21। इज दैट क्लियर? सो रिवर्स प्रोसेस में आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना है। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैसे यहाँ पे यूज किए जाते हैं। अभी बात निकली है सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो इसके बारे में मुझे और भी कुछ बताना है आपको। ठीक है, सी, अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो सम ऑफ द रूट्स हमेशा माइनस बी बाय ए होता है। मैं कहना क्या चाहता हूं, अगर आपके रूट्स आपको पता नहीं है और फिर भी आप उन रूट्स का सम ढूंढना चाहते हो तो आप ढूंढ सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस कोएफिशिएंट्स। आपको रूट्स ढूंढने की जरूरत नहीं, फिर भी आप उनका सम बता सकते हो। आप माइनस बी बाय ए करो, वही होगा उनका सम। आपके जो दोनों रूट्स है उनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा c बाय a के बराबर होता है। c एंड a आपको इक्वेशन में दिख रहा है। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स इज माइनस बी अपॉन a एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज c बाय a। इसको भी हम एक क्वेश्चन का हेल्प लेके डिस्कस करते हैं। ठीक है, the roots of the quadratic equation are x square minus 12x plus k is equal to 0 are in the ratio 1:2। Find k। ठीक है, so can you tell me in this equation, let us assume हमारे जो दो रूट्स आने वाले हैं वो अल्फा एंड बीटा है। ठीक है, सो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द रूट्स। मुझे रूट्स नहीं पता है बट मैं सम जरूर बता सकता हूँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करके। माइनस बी अपॉन ए, माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी हियर? माइनस 12। okay, upon a, what is the value of a? 1। so it is coming 12। sum of the roots मतलब अल्फा एंड बीटा का एडिशन जो है वो 12 आ रहा है। अगर मैं प्रोडक्ट करूं अल्फा एंड बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट c बाय a होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c हियर? यहाँ पे c की वैल्यू है k, ओके, अपॉन a की वैल्यू है 1, तो इट इज k। अंडरस्टूड? अल्फा प्लस बीटा जो है वो 12 आ रहा है और अल्फा इंटू बीटा जो है वो k आ रहा है। Now they have given you the ratio of alpha and beta। So alpha and beta का ratio उन्होंने दिया है 1/2। So can I say beta is nothing but 2 alpha? Am I right? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो you will get beta is equal to 2 alpha। and अगर यही वैल्यू बीटा की आप यहाँ पे पुट करते हो, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे मैं 2 अल्फा लेता हूँ तो इट विल बी 12। तो अल्फा कितना होगा? 4। एंड अल्फा 4 है तो ऑफ कोर्स बीटा कितना होना चाहिए? अल्फा की वैल्यू आप यहाँ पे 4 डालते हो, 4 माइनस हो जाएगा 12 में से तो 8। हमारे पास अभी अल्फा एंड बीटा ये आ चुके हैं। ओके, हमको सी की वैल्यू पता नहीं थी। अगर आपको नहीं मिलता
अल्फा एंड बीटा की वैल्यू, क्योंकि सी पता नहीं था, फिर भी रूट्स बट राइट। सो के की वैल्यू पूछी है, के की वैल्यू क्या होगी, अल्फा इंटू बीटा, मतलब 4 into 8 which is nothing but 32. Is that clear? So this will be the value of k. Okay, k की value is alpha beta. Okay, so this was about the sum and product of the roots. So quadratic equation के ये basics थे, इसमें और भी अलग अलग concepts होती है, maximum minimum value and different type के questions होते हैं जो हम classroom में discuss करते हैं, ठीक है। Sure. So again, please subscribe to our channel for more such videos. Okay. Thank you. And if you want to contact us, here are our contact details.